पढ़ाई करते समय किसी प्रकार की इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब 84%। परसेंटेज रहा आपका? मैथ में मेरा 98% था। मैथ में 9। कहीं भी पढ़ाई एक जैसी होती है, पढ़ाई करने का मूड अलग होता है और का कोई टाइम फिक्स नहीं था, जब भी समय मिलता था पढ़ लेते। नाम और आप देखना शुरू कर दिए यूपी बिहार न्यूज। मैं शत्रुघ्न कुमार यादव इस समय मौजूद हूँ। आप जान सकते हैं कि कल ही इंटर हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया उसमें बच्चे और बच्चियों के जो परसेंटेज है काफ़ी तेजी में इस बार देखने को मिला है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ बच्चे हैं, बच्चे की संख्या बात की जाए तो 5 है, एक तरफ बच्चियाँ हैं, बच्चियों की भी संख्या की बात की जाए तो 5 है। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बच्चियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही वहीं देखा जाए तो बच्चे भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों बच्चे बच्चियाँ देखा जाए तो हाई स्कूल के स्टूडेंट है। इनकी परसेंटेज हाईएस्ट आया है। आखिर परसेंटेज हाईएस्ट आने का क्या राज है, आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसी रही, इनकी पढ़ाई कैसी रही और किस प्रकार ने इन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पीसीएस कोचिंग सेंटर से उत्तीर्ण की है। मैंने अपने हाई स्कूल में 91% लाकर पूरा पीसीएस कोचिंग सेंटर टॉप किया है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने कहा पीसीएस कोचिंग सेंटर, तो क्या आपका 9th और 10th जहाँ से आपका स्कूल था तो क्या पढ़ाई करने आप वहाँ पर नहीं जाते थे? हम 9th 10th पीसीएस कोचिंग सेंटर से किए। यानी तैयारी की बात की जाए तो पीसीएस कोचिंग सेंटर से आपने तैयारी किया और वहाँ से एडमिशन आपका था? जी सर। आपका कैसा रहा? परसेंटेज की बात की जाए तो कितना परसेंटेज आपका? सर मेरा परसेंटेज 87 है। 87? यस सर। आपका कितना आया था? 91%। आपने भी पीसीएस कोचिंग सेंटर? यस सर, मैंने पीसीएस कोचिंग सेंटर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप भी 85%। पीसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की? यस। आप? मेरा 88%, मैं भी पीसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई किया। आप? 86% पीसीएस कोचिंग सेंटर से। अच्छा, बात की जाए कि आप लोग की जो 9th में एडमिशन था वो एक ही स्कूल से था? यस सर। यानी कहना का मतलब साफ है कि जो भी बच्चे बच्चियां यहाँ पे दिख रहे, अभी तो बच्चियों से हमने बात नहीं किया, बच्चों को साफ कहना है कि जो हमारी परसेंटेज है वो पीसीएस कोचिंग सेंटर का देन है जिसने हमने अच्छा मार्क्स लाया। आइए बगल में जुड़ते हैं, जो बच्चियां भी हैं उनसे भी वो पीसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की है कि स्कूल के बदौलत उन्होंने अच्छा परसेंटेज लाया है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्वेता जायसवाल। अच्छा, आप भी पीसीएस कोचिंग सेंटर? यस सर, हमने पीसीएस कोचिंग सेंटर से अध्ययन किया है और मैंने बहुत अच्छा से अध्ययन किया है। मैं पढ़ाई करते समय किसी प्रकार की इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब यूज़ नहीं किया है। अच्छा, आप बात की हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो देखिए बहुत बड़ा इन्होंने बात अपना रखा है कि आज के ज़माने में जहां बच्चे और बच्चियां अधिकतर इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करती हैं, चलाती हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चियों ने साफ संदेश दिया है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहना होगा। अच्छा, बात की जाए तो आप किस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ था 9th में? हमारा स्कूल माँ दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज था, कुआपट्टी में जो स्थित था, और हमने कोचिंग की है पीसीएस कोचिंग सेंटर से। अच्छा, पीसीएस कोचिंग सेंटर में जो टीचर पढ़ाते थे उनकी क्या तरीके थे पढ़ाने की? उनकी तरीके बहुत अच्छी थी, वो पढ़ाने में बिल्कुल भी लापरवाही न करते थे। हम अपने पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी अध्ययन के एकदम नज़दीक थे और वो भी जो भी थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करते। हमारे भविष्य के बारे में परसेंटेज आपका अभी तक? हमारा परसेंट 80% है। 80%। कितना रहा है आपका परसेंटेज? 77%। और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रहा? हमारा आर्ट में। आर्ट में सबसे ज़्यादा। आपका? मेरा 84%। अब बात की जाए तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रहा? हिंदी। हिंदी में। आपका? मेरा 86% है। कौन से सब्जेक्ट में? मेरा सबसे ज़्यादा आर्ट में है। आर्ट में रहा। आपका? 78% है। कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश में 92। 92। अच्छा, बात कर ले जाए कि टोटल लोग आप लोग पीसीएस कोचिंग सेंटर का ही देखा जाए तो नाम आपने यहाँ रोशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे दूर दरार पे बच्चियाँ जाती है पढ़ने के लिए और वो अच्छा स्कूलों में पढ़ाई उनको नहीं मिल पाता, क्या उनको क्या करना चाहिए? किसी कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए स्कूलों में जाके? कहीं भी पढ़ाई एक जैसी होती है, पढ़ाई करने का मूड अलग होता है और जहाँ बच्चे पढ़ने वाले अच्छे होते हैं वो कहीं भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं भी अच्छे से। हाँ। यानी इनका कहना साफ है कि जरूरी नहीं कि हम कोचिंग में ही पढ़ के एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, यदि पढ़ने का मूड हो तो स्कूल से भी परसेंटेज हम अच्छा अर्जित कर सकते हैं। आपका जो पढ़ने का दिनचर्या था कितने से कितने समय था पढ़ने का? मेरा पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, जब भी समय मिलता था पढ़ लेते थे, लेकिन रेगुलर हम 7 से 8 घंटा से कम नहीं पढ़ाई करते। 7 से 8 घंटा हाँ, पढ़ाई कर रेगुलर। लेते थे? कैसे समय इतना मतलब निकाल लेती थी आप? कोई भी काम पड़ता था तो हम किसी और को कहकर अपने से छोटे लोगों को अपना समय कैसे भी अरेंज कर लेते थे पढ़ाई के लिए। समय
पढ़ाई के लिए समय थोड़े ना मिलता है, पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है। बिल्कुल बात की जाए तो जो आपकी उम्र की बच्चियां जो 9th या 10th में अब जाने वाली हैं, पढ़ने वाले, उनके लिए क्या आप संदेश देना, क्या कहना चाहेंगे, उनकी पढ़ाई के तरीके क्या होने चाहिए? मेरा 9th और 10th के लिए यही कहना है कि वो लोग अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया से दूर, यानी बच्चियों को साफ कहना है कि जब भी आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूरी बनाकर। क्या समय जो टाइमिंग जो बच्चियों का होता है पढ़ने का, तो कब से होता है? शाम में सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं सबकी, सुबह में? सुबह में दे सकते हैं, शाम को मतलब बहुत कर रहता है तो करके भी कर सकते हैं लोग, लेकिन सुबह में पढ़ सकते हैं और जब भी टाइम मिले तब भी पढ़ सकते हैं। तब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सा समय बच्चियों के लिए पढ़ने का? शाम का समय ज़्यादा ही बेहतर, क्योंकि घर के कामों से वहीं पर छुटकारा मिलता है। और हम शाम की पढ़ाई तो ऐसे हम सुबह भी कर सकते हैं, सुबह में नॉलेज ज़्यादा मिलते हैं हमें, जिसे याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा ही हमारे अंदर होती है सुबह में। हाँ। अच्छा, बात की जाए जहाँ लोग बच्चियाँ कहती हैं कि घर का काम ज़्यादा होने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं करते, तो उस पर आपके क्या विचार है? जैसे देखिए, अब हमारे घर के अन्य सदस्य भी काम कर सकते हैं। हाँ, हम पढ़ाई मतलब हम घर के काम छोड़कर नहीं पढ़ाई की, हम घर के काम करते समय ही अपनी पढ़ाई को पूरी की है। पढ़ाई को हाँ। यानी बच्चियों को साफ कहना है कि पढ़ने वाला बच्चा हो या बच्चियाँ, अगर उसको अगर उसमें ठान लिया है तो पढ़ाई अच्छा का रिजल्ट उसके सामने आना ही है। क्या कहना चाहेंगे आपकी उम्र के जो बच्चे अब 9th में जाने वाले हैं और 10th पढ़ने वाले हैं, हाई स्कूल पास करने वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई एकदम लगन और मेहनत से कीजिए, किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर बेफालतू का समय खर्च ना कीजिए और अपनी पढ़ाई मन चित लगा के पढ़िए। हमारे तो आप भी टॉपर बनिए। क्या कहना चाहेंगे आपके जो उम्र के बच्चे हैं जो अब आगे पढ़ाई करने वाले हैं? हमारे उम्र के बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप से केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और 100% समय देना चाहिए। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि बच्चों को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए जो उस हिसाब से पढ़े तो एक अच्छा परसेंटेज ला सके आपके जैसे? बच्चों को कम से कम दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए रेगुलर। दिन में 7 से 8 घंटा? हाँ। अच्छा। और रात में भी पढ़ना चाहिए 2 से 3 घंटा। क्या लगता है आपको कि सुबह की पढ़ाई बेहतर होता है कि शाम को? सुबह का पढ़ाई बेहतर होता है। हाँ। क्यों, कैसे पढ़ सकते हैं? सुबह में शांति होता है और कोई काम भी नहीं होता है, सुबह में 3 बजे उठ के पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। जो सुबह का समय होता है पढ़ाई करने का, बिल्कुल साइलेंट मूड होता है और उसमें पढ़ाई करने का कुछ जो माइंड होता है काफ़ी फ्रेश होता है। क्या कहना चाहेंगे कि सुबह का पढ़ना बेस्ट होता है कि शाम का? सुबह में पढ़ना बेस्ट होता है और शांत रहता है, वातावरण शांत रहता है और दिमाग भी संतुलन रहता है। बिल्कुल, जब भी जैसे कि बच्चियों का देखा जाए और बच्चों का, तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ संख्या के बात की जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चियाँ आगे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे आगे। देखा जाए तो दोनों लोगों 5 10 लोग हैं और 10 लोग ही हाई स्कूल से टॉप किए हैं और टॉप के रीजन है कि पीसीएस कोचिंग सेंटर। अब बात कर ले जाए कि पीसीएस कोचिंग सेंटर है कहाँ कि इतने बच्चे अच्छे परसेंटेज लाएँ, ये भी मैं आपको जानकारी देने का काम करता हूँ। कहाँ है पीसीएस कोचिंग सेंटर? समौर बाजार, कुशीनगर। समौर बाजार कहाँ पे? समौर बाजार में स्थित। समौर बाजार में। अच्छा, आखिरी शब्द बच्चियों को जो आप लोगों के उम्र के हैं पढ़ना है, उनके लिए लास्ट में क्या आप लोग संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना मन लगा कर पढ़ें और जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है। उनके लिए खेल कूद भी ज़रूरी है, उस पर भी समय दें, लेकिन बहुत कम समय दें उसमें। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पढ़ाई करे पर रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। बिना रिवीजन के हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं। एक बार याद करें तो रिवीजन करने से आपका पूरा कॉन्फिडेंस होता है, हाँ याद हो गया है। आपको कहने का मतलब है हम एक बार पढ़ लिए तो इसका कोई मतलब बनता है, बार-बार दोहराना चाहिए। हाँ, बार-बार उसको। अच्छा, बात की जाए कि इससे पहले आप लोग की पढ़ाई कहाँ से हुआ था? मॉडर्न सेंटर एकेडमी। इसके पहले पढ़ाई? हमारा शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुआ है मॉडर्न। मेरा भी शुरुआती पढ़ाई मॉडर्न सेंटर एकेडमी से हुआ। मॉडर्न से ही हुआ है। मॉडर्न सेंटर एकेडमी कहाँ से हुआ? मॉडर्न सेंट्रल एकेडमी। मॉडर्न सेंटर एकेडमी। मॉडर्न सेंटर एकेडमी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे लगातार जो मॉडर्न सेंट्रल एकेडमी समौर बाजार में पढ़ता है। 8 के पढ़ाई के बाद बच्चियाँ सीधे 9th में दाखिला लिया और 9th में दाखिला लेने के बाद लगातार 2 साल पीसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया और जिसका रीजन है कि एक अच्छा परसेंटेज लाकर अपने स्कूल का नहीं, अपने गाँव का नहीं, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज के साथ में शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।